हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोग बीए के प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इतिहास के अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों का भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? इस प्रश्न को इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो भारत पर तुर्कों का आक्रमण करने का एक ही उद्देश्य था, यहाँ से धन दौलत लूट कर ले जाना। तो भारत पर पहली बार तुर्कों का आक्रमण अल्बतगीन के दास कुतुबुद्दीन 986 ईस्वी में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था और 997 ईस्वी में कुतुबुद्दीन का पुत्र महमूद गजनवी ने सिंहासन पर बैठा था। इसने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत में 17 बार आक्रमण किया था। और अभी जैसा कि हमने बताया कि इसने भारत पर आक्रमण इसलिए किया था, भारत से धन दौलत लूटना चाहता था। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कौन था और मोहम्मद गौरी का क्या उद्देश्य था? मोहम्मद गौरी का भी यही उद्देश्य था। मोहम्मद गौरी भारत पर मुस्लिम वंश को स्थापना करना चाहता था। तो अफगानिस्तान के गजनवी वंश के पतन के बाद क्या आया? मोहम्मद गौरी आया। मोहम्मद गौरी के कबीले के मोहम्मद गौरी का इस कबीले का अध्यापक हो गया। और मोहम्मद गौरी के भारत का आक्रमण का उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? मुल्तान पर किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में, किस युद्ध में? द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को क्या किया था? पराजित किया था। तराइन के दूसरे युद्ध में क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। और तीसरा प्रश्न हमारी बीच कौन सा है? तुर्कों के भारत पर आक्रमण से पूर्व उत्तरीय राजवंश, कौन कौन से राजवंश थे उसके पहले? पहला वंश है मुल्तान एवं सिंध का राज्य, दूसरा कश्मीर का राज्य, तीसरा नेपाल का राज्य, चौथा है असम का राज्य, पांचवा गंगाधर का राज्य, छठवां मालवा का राज्य, सातवां है उज्जैन का राज्य, आठवां गुजरात का सोलंकी, फिर इसके बाद आएगा अजमेर का चौहान राज्य, इसके बाद कन्नौज का 11वां राज्य, फिर महोबा का चंदेल राज्य, फिर मेवाड़ का सिसोदिया वंश राज्य। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए और हम चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी समस्याएं क्या थीं? पहला था कुतुबुद्दीन, यह मोहम्मद गौरी के गुलाम में सबसे योग्य और विश्वसनीय था। ये क्या था? कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुर्क जनजाति, कौन सी जनजाति का? तुर्क जनजाति का था। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता ऐबक का अर्थ होता है। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को क्या कहा? अमीरे आखूर के पद की नियुक्ति की। और ऐबक का राज्य अभिषेक 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और लाहौर उसकी क्या थी? राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को विजित प्रदेश का प्रबंधक नियुक्त किया और 1208 ईस्वी में गौरी के भतीजे
गया सुदद्दीन महमूद ने ऐबक को दास मुक्त पात्र देकर सुल्तान की उपाधि दी। क्या दी? सुल्तान की उपाधि दी। इसके बाद जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बना उसके समक्ष अनेक समस्या थी। कौन कौन सी समस्या थी? पहला अमीरों की समस्या, दूसरा हिंदू राज्य, तीसरा सीमा प्रांत की सुरक्षा, चौथा एलोदाज में संघर्ष, बंगाल के विद्रोह।